जन्माष्टमी और राधा अष्टमी हिंदू धर्म के मुख्य पर्व हैं, जिसे राधा और कृष्ण की विशेष पूजा के लिए माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का संचार होता है। इसके अलावा श्री कृष्ण की कृपा भी जीवन भर बनी रहती है। हाल ही में देश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया है। इसके बाद सबकी नजरें राधा अष्टमी पर बनी हुई है। पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी भादव मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ती है। इस दिन श्री राधा रानी का प्रकट हुआ था, इसलिए इस तिथि पर उनकी पूजा पाठ का भव्य आयोजन सभी धार्मिक स्थलों पर किया जाता है। हालांकि इसकी खास रौनक मथुरा वृंदावन में नजर आती है। यहाँ मंदिरों से लेकर पूजा पंडालों में भजन, कीर्तन, पाठ और राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम का स्मरण किया जाता है। कहते हैं कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने का फल साधक को अवश्य मिलता है, लेकिन अगर आप इस बार व्रत रखने में असमर्थ हैं तो पूजा में केवल ये काम करने से आपके ऊपर असीम कृपा बरसेगी। इस साल भादव माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त को रात 10:45 पर आरंभ होगी और इसका समापन 31 अगस्त को देर रात 12:55 पर होगा। उदया तिथि के चलते 31 अगस्त 2025 को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। अगर आप वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा की शुरुआत करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। श्री राधा रानी और कृष्ण जी को फूल, बांसुरी और भोग अर्पित करें। वैवाहिक जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से साधक पर लाडली जी की कृपा बरसती है और वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। राधा अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों को अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से साधक को जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और हमेशा धन से तिजोरी भरी रहती है। राधा अष्टमी की पूजा में सच्चे मन से राधा रानी के 108 नामों का मंत्र जाप करें। सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को लाडली जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहती है।